वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 मार्च 2023 और 23 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जल के महत्व के बारे में बताने और वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे मनाया गया। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया गया। ये याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो 14 तारीख और तीसरा महीना यानी कि 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया। 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस से लिंक करके आप याद करो, अभी हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें फिनलैंड टॉप पर रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर है और इंडिया की रैंकिंग 126 है, ये आपको याद कर लेनी है। अच्छा, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो आसिफ शेख ये नेपाल के क्रिकेटर हैं और इन्होंने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इमेज में देखिए, ये है आसिफ शेख, ये नेपाल के क्रिकेटर हैं। अब नेपाल तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राम सहाय प्रसाद यादव। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य भी बन गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया और भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी थे विराट कोहली, इनको पीछे छोड़कर साल 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रणवीर सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया? तो अभी रायबरेली में एक स्टेडियम का नाम हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है स्टेडियम, इसका नाम रानीज गर्ल हॉकी टर्फ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल से अलग करके ये राज्य बनाया था बिहार। इसे बिहार का स्थापना दिवस या बिहार के राज्य गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन बने हैं? राजेंद्र अरलेकर। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है और कलरव पक्षी महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अभी मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं मनमीत के नंदा और इन्हीं को इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अभी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में के आर पार्वती को नियुक्त किया गया। बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जे कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया। टीसीएस का सीईओ के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्णब बनर्जी को किस टायर कंपनी का सीईओ नामित किया गया? तो सीएट के नए सीईओ नामित हुए हैं अर्णब बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अर्णब बनर्जी और यही सीएट के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, सीएट इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और अब इसके नए सीईओ तो यही अपॉइंट हो गए हैं, अर्णब बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी लक्ष्मण नरसिम्हन ने स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं लक्ष्मण नरसिम्हन और यही अब स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं। अच्छा, अभी हनीवेल ने सीईओ के रूप में बिमल कपूर को अपॉइंट किया। पीएफआरडीए का अध्यक्ष दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया। एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में तबलेश पांडे को प्रमोट किया गया। टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया। सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया और एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई है? तो अभी थाईलैंड की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और अभी तक थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे प्रयुत चान ओ चा। अब थाईलैंड की संसद को भंग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो अभी उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसका उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ध्यान रखना, देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसैंड समर कैपिटल है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अभी पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की। उत्तराखंड के विधानसभा भवन में फूलदेही उत्सव मनाया गया। अच्छा, फूलदेही त्योहार ये उत्तराखंड में मनाया जाता है।
हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है और उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो अभी नई दिल्ली में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री बैठक आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी दी? तो आईएमएफ में अभी श्रीलंका के लिए 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अभी श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नॉस्ट्रो खाता खोला है। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की हैं और 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। इसको अभी सबसे कम समय में तैरकर पार किया है संपन्न रमेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और 23 अफ्रीकी देशों के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास पुणे में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक ये सबसे पहले पारित करने वाला राज्य राजस्थान बना है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पूरे देश में इकलौता राज्य है राजस्थान जहां पे स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित हुआ है। इसमें क्या है, अगर कोई भी क्रिटिकल केस है या कोई भी इमरजेंसी केस है तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो उसको मुफ्त में इलाज करना होगा। ये है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का नागरिक है और उसके साथ कोई इमरजेंसी है तो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो उसको मुफ्त में इलाज करना होगा। ये है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। इसको पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कोटा में हुआ है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई। कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम्बाप्पे किस देश की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं? तो एम्बाप्पे ये फ्रांस की फुटबॉल टीम के कोच बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एम्बाप्पे और यही फ्रांस की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो अभी सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला
सबमरीन बेस शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।